बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 में हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 है, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में हमारे पास मिडिल में 0 होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। 3/4 को अगर हम कन्वर्ट करें डेसिमल में तो हमारा आंसर बनता है 0.75। तो 0.75 0 और 1 के बीच में बनेगा, 1 के करीब होगा। तो हम यहाँ पे 0 और 1 के में 1 के करीब एक पॉइंट को मार्क करके उसको 0.75 लिख देते हैं। ये इसकी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसी तरह से -1.3 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो -0.3, तो ये भी नंबर लाइन में 0 और -1 के बीच में आएगा। तो -0.3 0 के करीब एक पॉइंट को मार्क करके हम उसको -0.3 लिख देते हैं। 4 होल 1/2 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 4.5 बनता है। अब नंबर लाइन पर ये नंबर 0 से अगर हम स्टार्ट करें तो 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5। तो ये 4 और 5 के दरमियान में पॉइंट हम मार्क करेंगे और वो 4.5 बनेगा। -√8 को अगर हम पहले कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें तो हमारे पास √8 की वैल्यू बनती है 2.8। तो ये -2.8 हो गया। नंबर लाइन पर 0 से अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ की तरफ जाएं तो 0, -1, -2, -3। तो ये -2 और -3 के दरमियान में -3 के करीब एक पॉइंट को मार्क करके उसको -2.8 या -√8 लिख सकते हैं। इसी तरह से +√8 भी +2.8 बनेगा। तो नंबर लाइन पर अगर हम 0 से पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ जाएं, 0, 1, 2 और 3, तो 3 के करीब हम 3 से पहले एक पॉइंट मार्क करके उसको 2.8 या √8 लिख सकते हैं। -4 होल 1/2 -4.5 के बराबर है डेसिमल में। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 0 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये 4 और 5 के मिडिल में नंबर बनेगा, लेकिन ये तो नेगेटिव है, इसको मैंने गलत बना दिया। हम 0 से स्टार्ट होके नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे 0 हो गया, उसके बाद -1, -2, -3, -4, -5। तो -4 और -5 के बीच में जो वैल्यू बनेगी -4.5, या हम उसको -4 होल 1/2 दोनों सूरतों में लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1/3 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनती है 0.3। तो ये हमारे पास 0 और 1 के बीच में, बल्कि 0 के करीब, बीच में नहीं, 0 के करीब जो पॉइंट बनता है उसको हम 0.3 या 1/3 मार्क कर सकते हैं। -1/8 को भी अगर हम कैलकुलेटर के ज़रिए से कैलकुलेट करें तो ये बनता है -8.75। तो नंबर लाइन पे जब हम 0 से -1 की तरफ जाएंगे तो -1 के करीब हम एक पॉइंट को मार्क करके 0.875 या -7/8 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि जो हमारा नंबर है वो किन दो नंबरों के बीच में लाई करेगा, और उनको मार्क करके फिर इस बात का ख्याल रखना है कि वो लेफ़्ट वाले नंबर के करीब है या राइट वाले नंबर के करीब है। उसके करीब हम एक पॉइंट को मार्क करके उसको नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई। तो यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है
अगर हम उसका जिक्र करें तो 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है y और -2 के साथ, तो बाहर का ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन है। ऐसी सूरत में हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जब भी बाहर मल्टीप्लाई होगा और अंदर प्लस या माइनस होगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनेगी, और अगर अंदर और बाहर का ऑपरेटर सेम होगा तो फिर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अगर अंदर एडिशन होती तो फिर ओवर एडिशन, लेकिन अंदर चूंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है तो ओवर सब्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं। अगले सवाल में 0.2 को जब हम सिंप्लीफाई फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो 1/5 लिखा जा सकता है, और साथ वाला 5 एज इट इज़। तो 1/5 और 5 में जो है वो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो जब भी दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 1 आता है तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। अगली जो हमारे पास क्वेश्चन 3 है उसमें x+2 और y और x+2 इनकी पोजीशन चेंज की गई है। ऑर्डर जब चेंज हो तो फिर हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर ऑर्डर चेंज ना हो, सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन चेंज हो तो फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जब भी ऑर्डर चेंज होगा दो नंबरों का तो हम उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, और अगर ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट की सिर्फ प्लेसमेंट चेंज होगी, तो फिर हम उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी 3 नंबरों की ज़रूरत होती है। तो 3 नंबर तो यहाँ पे भी है, लेकिन हम x+2 को एक ही नंबर ले रहे हैं, तो उस सूरत में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ पार्ट में -3b और +3b ये एक दूसरे को कैंसिल करके 0 बना सकते हैं, तो हम ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हुए। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इन्वर्स, यानी कि -3b और +3b एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, जिनको ऐड करके 0 आता है, लिहाजा प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में x+5 -1 और राइट साइड पे x+5 -1, तो इसमें ऑर्डर चेंज नहीं हुआ वैल्यूज़ का, बल्कि जो ब्रैकेट की प्लेसमेंट है वो चेंज हुई है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर ब्रैकेट वैल्यूज़ की पोजीशन चेंज होती तो फिर ये कम्यूटेटिव होती। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, अब चूँकि एडिशन भी हो रही है सब्ट्रैक्शन भी, तो उन दोनों का स्टेटस सेम है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये क्वेश्चन जो है हमारे पास थर्ड पार्ट से इसलिए यहाँ से मुख्तलिफ है कि वहाँ पे x+2 और y की पोजीशन आपस में चेंज की गई है। यहाँ पे पोजीशन चेंज नहीं की गई, बल्कि ब्रैकेट की जो प्लेसिंग है वो चेंज हुई है। और 6 पार्ट में भी बाहर का लिखा हुआ -3, अंदर 2 और -y दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई का साइन डाल दूँ तो ये चीज़ ज़रा ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन जब भी कोई साइन ना हो तो उसको लेकर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, अब बाहर का ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन है, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन बाहर हो और अंदर ऑपरेटर डिफरेंट हो, यानी कि प्लस या माइनस हो, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी कि अंदर का ऑपरेटर जो था वो सब्ट्रैक्शन है तो हम सब्ट्रैक्शन का जिक्र कर सकते हैं। वैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का स्टेटस सेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज़ गिवन है। इनइक्वालिटी जो है वो नंबर लाइन पर कुछ मखसूस हिस्से को रिप्रेजेंट करने से बनती है। जैसे x इज़ लेस दैन 0, तो 0 को अगर हम लोकेट कर लें तो x इज़ लेस दैन 0 का मतलब ये है कि 0 से
लेफ़्ट की बात हो रही है, तो 0 से जब हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो ये वाला हिस्सा है। अब बात यह है कि x लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है, लिहाजा 0 को हम बीच में शामिल नहीं करेंगे और 0 से लेफ़्ट की तरफ जो लाइन है उसका हम एरो बना देंगे कि वो सारे नंबर जो कि 0 से कम हैं वो इस रेंज में आ रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो सेकंड पार्ट है ये -3 और +3 की बात हो रही है, तो -3 उसके बाद -2 आता है, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2 और इसी तरीके से हमारे पास जो है 3 आएगा। तो 3 और -3 जो है वो इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए। अब -3 और +3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारे हमारे आंसर्स का हिस्सा हैं, लेकिन -3 और +3 चूँकि हम x इनके इक्वल नहीं है, लिहाजा हम -3 और +3 पर बनाए गए सर्कल्स की फिलिंग नहीं करेंगे। और अगर यहाँ पे इक्वलिटी का साइन होता तो हम -3 और +3 पे बनाए गए सर्कल की फिलिंग भी करते हैं। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में -8 की बात हो रही है, तो ये -7 के बाद -8 और फिर हमारे पास -9, तो -8 को हम अगर लोकेट करें तो उसमें हमने सर्कल बना दिया। अब x चूँकि -8 से बड़ा है तो ये -8 से राइट की तरफ जा रहा है, यानी कि -7 फिर -6 और फिर आगे जाते हुए हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। तो x चूँकि -8 से बड़ा है, लिहाजा x से राइट साइड पर सारी वैल्यूज़ अक्कर हो रही हैं जो कि -8 से बड़ी हैं, और -8 भी इसमें शामिल है क्योंकि इक्वलिटी का साइन मौजूद है, तो हम -8 के सर्कल की फिलिंग कर देंगे। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन पिछले सवालात से मुख्तलिफ हुआ कि यहाँ पे इक्वलिटी साइन होल्ड कर रहा है और पिछले क्वेश्चंस में इक्वलिटी साइन नहीं था। फोर्थ पार्ट में x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे अगर हम 0 को लोकेट कर लें तो 0 के राइट पे 1 है, लेफ़्ट पे -1 है, और चूँकि x ग्रेटर देन 0 है तो 0 को लोकेट करने के बाद हम 0 के राइट साइड पर जाएंगे जहाँ पे 1 और 2 वगैरह शामिल हैं। लेकिन 0 चूँकि हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है तो 0 पे बनाए गए सर्कल को हम फिल नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगले सवाल में -3 की बात हो रही है, तो -3 और इससे पीछे जो है वो -2, इससे आगे -4, तो x जो है वो -3 को हम लोकेट कर लेते हैं और x -3 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि x -3 के राइट साइड पर अक्कर हो रहा है और राइट साइड पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो -3 से बड़ी होंगी, उनसे छोटी नहीं होंगी। और -3 चूँकि हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है, इक्वलिटी का साइन यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा, लिहाजा हम -3 की फिलिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जी -4 और +4, इनकी बात हो रही है, तो -4 उसके बाद -3 फिर -2 फिर -1 फिर 0 1 2 3 और इसी तरह से आगे 4 आएगा और उससे आगे 5 आएगा, तो -4 से पीछे -5, तो -4 को और +4 को हम लोकेट कर लेते हैं और इनके बीच में जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे आंसर का हिस्सा हैं, क्योंकि x जो है वो -4 और +4 के दरमियान में है। अब -4 हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है क्योंकि इक्वलिटी का साइन उसके साथ नहीं है, लिहाजा इसके सर्कल को हम एम्प्टी छोड़ेंगे। लेकिन +4 चूँकि हमारे आंसर का हिस्सा है, लिहाजा इसके सर्कल की हम फिलिंग कर देंगे, ये बताने की खातिर कि +4 हमारे आंसर का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो 9x के बराबर है, तो ये हमारे पास 9x का रिफ्लेक्शन है, तो हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि हर चीज़ अपने बराबर होती है, हर चीज़ अपना रिफ्लेक्शन होती है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी।
इसी तरह से सेकंड पार्ट में 2x प्लस 2y के बराबर, y 2x माइनस 3 के बराबर, तो x प्लस 2x माइनस 3 के बराबर। तो ये जो है ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कि अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है तो a c के बराबर हो गया, तो इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह से 2x प्लस 3y के बराबर है तो y 2x प्लस 3 के बराबर है, यानी कि एक दूसरे के ये आपस में बराबर है, इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं कि अगर a b के बराबर है और b तो b a के बराबर हुआ, तो इसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहेंगे। बल्कि इनके साथ साथ वो मैं अगर जो इनकी सिंपल फॉर्म है कि a के बराबर है और यहाँ पे जो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मेट है कि अगर a b के बराबर है और b c के बराबर है तो a c के बराबर हुआ, और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का फॉर्मेट ये है कि a b के बराबर है तो b a के बराबर हुआ। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में 3 लेस देन 4 तो माइनस c इज ग्रेटर देन माइनस 4, ये हमने दोनों तरफ -1 को मल्टीप्लाई किया, तो दोनों साइड में -1 मल्टीप्लाई करने से ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बनती है। इसी तरीके से इफ 2y प्लस 2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50 देन 2y प्लस 2w इज 50, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बनती है। जो कि हम याद रख सकते हैं कि if a is equal to b and b is equal to c then a is equal to c। और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को भी अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो if a is less than b तो माइनस a is greater than माइनस b। जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से 6 पार्ट में if x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4 तो x इज ग्रेटर देन y, तो इसको हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कह सकते हैं। दोनों साइड पर जो 4 ऐड हो रहा था वो अब कैंसिल हो गया है और अब सिर्फ x और y बच गए हैं। और 7th पार्ट में 2 इज लेस देन 5 एंड 5 इज लेस देन 9 तो देन 2 इज लेस देन 9, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो 3 वैल्यूज को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन पहले हमारे पास इक्वालिटी थी और अब हमारे पास इनइक्वालिटी है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, और इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो a इज लेस देन b एंड b इज लेस देन c देन a इज लेस देन c, यानी कि ऑर्डर तो वही रहेगा लेकिन वो जो बीच की वैल्यू है वो स्किप हो जाएगी। इस तरह से -18 इज लेस देन -16, तो दोनों साइड को हमने -2 से डिवाइड किया है, तो इसको हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। कि दोनों साइड पे हमने -2 से कैंसिल किया है और उसी वजह से साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर भी फ़र्क पड़ा है। तो -a इज लेस देन -b और -1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज होगा।